हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा होगा कि आप लोग मस्त होंगे, अपने ज़िंदगी में व्यस्त होंगे और पढ़ाई पर एकदम मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आज हम ये जो है जीके का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है महासागर और महासागर की जलधाराएं, इस पर चर्चा करेंगे और उस पर बहुत सारे बातें भी करेंगे हम लोग। और इससे पहले आप लोग जो जो मेरे चैनल यूकेजीएस एकेडमी में नए हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। कर दिए। तो आज का जो होगा हम लोगों का टॉपिक वो हो जाएगा क्या, महासागर। महासागर कितने हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि महासागर कितने हैं। जिसको जिसको पता है बहुत अच्छा, जिसको नहीं पता है वो भी बहुत बढ़िया। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल से, कितने महासागर हैं। तो महासागर कितने हैं, महासागर 5 है। विश्व में कितने महासागर है, 5 है। सागर अनेक है। तो सागर पर भी मेरा एक वीडियो आएगा, उससे पहले हम लोग महासागर की सभी डिटेल बातों और उनकी जल धाराओं को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं उनको उन सब पर हम लोग पहले चर्चा कर लेंगे। उसके बाद जो छोटी छोटी टॉपिकें बचेगी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोगों बता दें, जो जो जानते हैं महासागर कितने हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं जानते हैं वो भी बहुत बढ़िया। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और अच्छी तरीके से समझे रहें। भाई, तो कितना होगा महासागर, 5। कौन कौन से, सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है, ये सभी लोगों को पता होगा। सबसे बड़ा, सबसे गहरा, सबसे क्या बोलते हैं उसको, बड़ा विशाल काया क्षेत्र में फैला हुआ प्रशांत महासागर सबसे भी गहरा है। वो विश्व का सबसे बड़ा सबसे गहरा महासागर कौन सा हो गया आपका, प्रशांत महासागर। तो सबसे नंबर 1 में आएगा कौन सा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर 1 नंबर पर गहराई में और बड़ा है, सबसे बड़ा। तो कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। उसके बाद प्रशांत महासागर के बाद आ जाएगा आपका कौन सा, अटलांटिक महासागर। देखिए अटलांटिक महासागर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अटलांटिक महासागर का जो आकार होता है वो एस की आकार की, एस की शेप देती है। कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर एस का शेप देता है, यानी कि एस के आकार का जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर है। और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, डी लेवल के एग्जाम में भर भर के पूछा गया इस सवालों को। कई बार 19 केस या फिर अन्य सेशनल टेस्ट में, जैसे एक केस में पूछा गया, 17 में, 16 में, प्रत्येक बार पूछा जाता है। डी लेवल एग्जाम या फिर यूपीएससी मेंस पीटी कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया। इसीलिए ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर किस प्रकार का महासागर है। एस का शेप देता है, यानी कि एस आकार के महासागर है। कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर। किस प्रकार का शेप देता है, एस प्रकार का, यानी कि इसकी जो गति है किस प्रकार की, एस की तरह, यानी कि इस तरह इसका, इस तरह जल से ढका हुआ है एस की तरह। इसको हम अटलांटिक महासागर भी कह सकते हैं। तो अटलांटिक महासागर जो है एस की शेप देती है। क्लियर है, बहुत देखिए अटलांटिक महासागर किसकी शेप देती है, एस की। दूसरा नंबर पर कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर। उसके बाद हम लोग आएंगे, उसके बाद जो तीसरे नंबर पर महासागर है उस पर आएंगे। तो तीसरे नंबर पर जो महासागर है वो कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। हिंद महासागर आप लोगों को बखूबी पता होगा, हिंद महासागर। तो तीसरे नंबर पर कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। कौन सा महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। हिंद महासागर है तीसरे नंबर पर। देखिए ऐसे ऐसे क्रमबद्ध में जो क्वेश्चंस होते हैं, क्रमबद्ध प्रकार के होते हैं, इन क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि वीवीआई है। इस सब क्वेश्चंस पर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद कौन सा महासागर आएगा,
आर्कटिक महासागर, अटलांटिक हो गया, आर्कटिक महासागर चौथा नंबर पे। तो आर्कटिक महासागर किधर होगा, ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्थ साइड, यानी कि उत्तर की तरफ होगा, जो कि एक विशाल बर्फ से ढका हुआ है। ये महासागर जो है कि विशाल बर्फ से ढका हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे, आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर इसको कहेंगे, आर्कटिक महासागर। क्लियर है। ये क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यूजफुल लिखने के लिए हम लोग लिख लिए, ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो क्या होगा कि ये बर्फ से ढका हुआ है, क्या है, बर्फ से एक विशाल काया में, और विशाल बहुत बड़ा क्षेत्र जो है कि इसका है, वो जो है बर्फ से ढका हुआ है। समझ गए हैं भाई। तो हम लोग देखेंगे 5वें नंबर पर कौन सा महासागर आएगा, इसको देखेंगे। 5वें नंबर पर कौन सा महासागर आएगा, क्लियर, नहीं क्लियर, क्योंकि हमने इसको बताया नहीं है। तो आप लोग जो है पढ़ाई पर सिर्फ ध्यान दे भाई, पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, और आधा अधूरा पढ़ के कहीं नहीं छोड़ें। जहाँ भी पढ़ें, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ें, पूरी पढ़ाई करें, पूरी कंसेप्चुअल चीज़ को समझें, तभी आपकी जो सफलता होगी, सफल हो पाएंगे तभी, नहीं तो ऐसे आपका सफल होना बहुत मुश्किल होगा। और आप यदि मन लगा के और तन मन धन तीनों से पढ़ते हैं तो आपकी सफल होना तय है। और आपको बहुत से इस कंपटीशन के दौर में बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होगी, और बहुत पढ़ें आप लोग, तभी सफल हो पाएंगे। अभी एमटीएस का हाल ही में फॉर्म फिलअप हुआ, 11,000 कुछ उसकी वैकेंसी है, और 3 करोड़ 3 लाख या 3 करोड़ शायद 3 लाख लोगों ने उनकी फॉर्म फिलअप की। तो आजकल इतना टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंपटीशन हो गया कि जो सोचते हैं ना कि 100 में हमको 160% आ जाए तो हम किसी तरह हो जाएंगे, नहीं भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा फुल ऑफ कॉस्ट सिलेबस, पूरी सिलेबस को आपको पढ़नी होगी, बहुत रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत मात्रा संख्या में पढ़ना पड़ेगा। वैसा नहीं कि हम लोग 60% सिलेबस कर लिए तो 10 ये स्टेट लेवल एग्जाम तो है नहीं, 10th 12th का एग्जाम तो है नहीं, यहाँ कट ऑफ बनते हैं, कट ऑफ जिसका पार हो जाएगा उसकी जॉब होगी, नहीं तो नहीं। जॉब होना बहुत मुश्किल इस जमाने में है, इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए। और जहाँ तक मेरा हमसे हो पाएगा उतना आप लोगों के बीच वीडियो कंटेंट के रूप में आप लोगों को शेयर करता रहूँगा। आप लोग भी हमें शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तभी आप दोनों में, यदि देखिए दोनों में, हम लोगों में और आप लोगों में तालमेल रहा तो बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ कुछ ही हाल ही के दिन में आप लोगों के साथ आऊँगा। और यदि आप लोग अच्छे से सपोर्ट हमको कर दिए तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी सिलेबस जो है, जीके जीएस या फिर रीजनिंग की हो, पूरी सिलेबस यानी कि 2 चीज़ जो है जीएस और रीजनिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सीजीएल मेंस तक का आप लोगों के बीच में कराऊंगा। यदि आप लोगों का कंटेंट अच्छा रहा, आप लोग हमें सपोर्ट करें, सपोर्ट किए तब, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमसे ही जितना हो पाए उतना नहीं, आप लोगों को भी हमको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी दोनों में तालमेल होने के बाद जो होगा कि एक बहुत बेहतरीन फैकल्टी के साथ आप लोगों के साथ हम आएंगे और बहुत अच्छे कंटेंट के रूप में आप लोगों से जुड़ेंगे। तो आप लोग भी जुड़े रहिएगा। और ऐसा नहीं कि वीडियो को शुरू में देखिए, नहीं, यदि आप आधी अधूरी अधूरी वीडियो को देखते हैं तो आपको हद तक समझ में नहीं आएगा, और यदि पूरी वीडियो मेरा देखते हैं तो मेरा ये कहना है, मेरा ये दावा है कि आपको पूरी बातें समझ में आएगी। और तो और आप पूरी क्वेश्चंस को भी आप जाइए कहीं भी उठा लीजिए, क्वेश्चंस बैंक या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उसमें देखिए जितना मेरा पढ़ाया हुआ है इससे कहीं ना कहीं आपका अथी मिलेगा। और जितना भी देखिए, ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट में पढ़ लिए, कुछ बातें पढ़ लिए और जॉब की तैयारी हो गई, अब नहीं पढ़ेंगे, अब डायरेक्ट फॉर्म भरेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको फुल सिलेबस पढ़ना होगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और तो और टाइम बचत करनी पड़ेगी आपको, यदि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो टाइम को कम समय में बनाने के लिए, कोई भी क्वेश्चंस को कम समय में बनाने के लिए ट्रिक के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी उनको होना चाहिए,
यदि उसको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो चीज़ें नहीं समझ पाएगी। हाँ, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं, अपना काम करते हैं। तो आर्कटिक महासागर, चौथे नंबर में कौन सा महासागर होगा? आर्कटिक महासागर। एक बार और देख लेते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, सबसे गहरा, उसके बाद अटलांटिक महासागर जो कि एस का शेप देता है, एस, ये आप याद रखिएगा, किसकी शेप देता है? एस की, यानी कि एस के तरह यह अपनी धारा प्रवाहित करती है, एस की तरह यह बहती है या फिर स्थिर है एस की तरह, इस एस का शेप देता है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इसको हम वीवीआई भी मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? ये एस की शेप देती है। उसके बाद आएंगे हिंद महासागर, उसके बाद आएंगे आर्कटिक महासागर जो कि बर्फ के एक विशाल काया के रूप में ढका हुआ है। उसके बाद आएगा दक्षिणी महासागर, समझ रहे ना आप लोग? वीडियो में निरंतर बने रहिए, आप लोगों से मेरी यही मनोकामना है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बात और है, आप वीडियो को देखते हैं तो कृपया अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी हमारे वीडियो का लाभ ले सके, ठीक है ना। तो हमने देखा महासागर, अब देखेंगे क्या? महासागर की जलधारा। तो ये दोनों तो बर्फ से ढका हुआ है, ये दोनों महासागर दक्षिण की तरफ है, यानी क्या अंटार्कटिका तरफ है, आप समझ रहे हैं ना। यानी कि ये उत्तर की तरफ है और ये दक्षिण की तरफ है। उत्तर की तरफ कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। और दक्षिण की तरफ कौन सा महासागर होगा? दक्षिण सागर। तो दक्षिण सागर किसके निकटतम सागर है? तो ये अंटार्कटिका से सबसे निकटतम है। तो इसलिए ये भी जो है वो है कि बर्फ से ढका हुआ है। क्या? बर्फ से ढका हुआ है। तो आप याद रखेंगे कि दो क्वेश्चन में पूछा जाए कि दो ऐसे महासागर जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ हो, वो कौन कौन से महासागर है? तो वो हो जाएगा एक आर्कटिक महासागर और एक दक्षिणी महासागर। और ऐसा महासागर जो एस की शेप देती हो, यानी कि एस की आकार हो उनकी, उन महासागर को क्या कहेंगे हम? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर किसकी आकार देती है? एस की शेप देती है। क्लियर है? एक बार और देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो होगा मुद्दा, और हम लोग इतना सोचेंगे कि जो कंटेंट यहाँ मिल रहा है वो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, वही आपको याद हो जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। यदि हमसे आप पढ़ते हैं, ये देखिए, घमंड के रूप में हमने नहीं बोल रहा हूँ मैं, उतने आप सबों को बीच जैसे खान सर एक हैं कि उन्होंने बोला था कि आपको दम है तो भूल करके दिखाओ, वैसे उसी तरीके से हम भी बोलना चाहते हैं कि आप याद तो कर नहीं पाएंगे तो क्या होगा कि दम है तो भूल करके दिखाओ, ठीक है। तो कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे गहरा एवं सबसे बड़ा। क्लियर? उसके बाद अटलांटिक महासागर किसकी आकार देती है? एस की आकार देती है। उसके बाद हिंद महासागर किसकी आकार देती है? किसी की आकार नहीं देती है, हिंद महासागर हो गया। उसके बाद आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर दोनों क्या है? बर्फ के एक विशाल काया के रूप में ढका हुआ है। क्लियर है? अब चलते हैं महासागर की जलधारा पर। जो जो स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं वो तुरंत मार ले। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तेरे से मुसाफिर की तरह तेरे से। हाँ, तो अब हमको क्या करना है? महासागर की जलधारा। क्या पढ़ना होगा? महासागर की जलधारा। क्या पढ़ना होगा? महासागर की जलधारा। अपने महासागर 5 होता है, पढ़ दिया, क्लियर। उसके बाद देखते हैं महासागर की जलधारा।
क्या पढ़ना है, महासागर की जलधारा। तो सबसे पहले कौन सा महासागर हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें तो 5 महासागर है, लेकिन पांचों का जलधारा नहीं है। क्यों, मुख्य कारण दक्षिणी महासागर जो है क्या होगा, दक्षिणी महासागर वो बर्फ से ढका हुआ, उसमें तो कोई जल का प्रवाह तो होगा नहीं। उसके बाद उत्तर में देखेंगे आर्कटिक महासागर, उसमें भी बर्फ से ढका हुआ, तो उसका भी कोई जलधारा प्रवाह होगा नहीं। तो दोनों का ये दोनों स्थिर है। और बात रही 3 महासागरों पर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रशांत महासागर की जलधारा। तो हम लोग देखिए महासागर की जलधारा, तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रशांत महासागर की जलधारा। क्या देखेंगे, प्रशांत देख रहे हो ना जी, प्रशांत महासागर की देख लिए। तो हम लोग पढ़े अभी क्या, प्रशांत महासागर की जलधारा। अब इस पर कुछ बातें होगी, विशेष बातें होगी। तो प्रशांत महासागर की जलधारा सबसे पहले किसने देखा था। भूगोल के एक बहुत प्रसिद्ध जो इसको वैज्ञानिक के रूप में हम मान सकते हैं, हम्बोल्ट, नाम भी क्या रखा था, इस साल दक्षिणी अमेरिका का आदमी है, हम्बोल्ट है। ये हम्बोल्टोवा क्या किया कि इस जलधारा को देखा सबसे पहले। कौन देखा था, हम्बोल्टोवा। कौन देखा था, हम्बोल्टोवा। यानी किसका नाम क्या है, हम्बोल्ट। इसको दूसरा धारा क्या कर सकते हैं, हम्बोल्ट की धारा, समझ गए ना। हम्बोल्टोवा देखा था। कौन देखा था, हम्बोल्टोवा देखा था ससुरा प्रशांत महासागर की जलधारा को। ये यदि न देखता तो आज बनता नहीं बनता, हम लोग खोजते। तो ये पहले देख लिया था, ठीक है। हम्बोल्टोवा देखा था इस प्रशांत महासागर की जलधारा। और दक्षिण से क्या है, उत्तर की ओर इसका प्रवाह है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर। देखिए हमारा पृथ्वी ये हो गया। एक बार आपको समझाने की कोशिश में करता हूँ कि ये मेरा पृथ्वी हो गया, मान लेते हैं ये पृथ्वी हुआ। पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा होती है, विषुवत रेखा। यदि आप लोग वीडियो मेरे पिछले वाले कटिबंध वाला नहीं देखेगा तो क्या वो वीडियो देख लें, ताकि उसमें पूरे प्रकार की कटिबंध और रेखा वाला भी वीडियो हमने डाल दिया है। विषुवती रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब पर भी हम लोग बात कर लिए हैं। यदि आप लोग उन वीडियो को नहीं देखे तो कृपया एक बार उस वीडियो को भी चला लें। तो ये मेरा कौन सा रेखा हो गया, विषुवती रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा। ठीक है, सबसे पहले भूमध्य रेखा 0 डिग्री लैटिट्यूड, ओके नहीं। अब हमको पता होना चाहिए जलधारा कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। देखिए एक तो होगा हॉट एंड एक होगा कोल्ड। कौन कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। एक जलधारा हॉट, एक जलधारा कोल्ड। कोल्ड यानी कि हॉट, हॉट माने गर्म और कोल्ड माने ठंडा, समझ रहे ना। हॉट माने क्या होता है, हॉट मतलब गर्म और कोल्ड मतलब ठंडा। यानी कि हॉट, पूरा हॉट लगाओ करो रे, तू तो आज पूरा हॉट लगाओ करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा जबरदस्त दिख रहा, पूरा गर्म ही उसके अंदर चढ़ा हुआ। तो वो क्या बोल रहा है, हम लोग देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, अरे तो पूरा हॉट लगाओ करे रे। तो क्या होगा कि हॉट और कोल्ड यानी कि ठंडे ठंडा, ठंडा समझ रहे हैं ना। तो हॉट यानी कि गर्म गर्म जलधारा और ठंडा जलधारा। जलधारा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार के होते हैं, ठंडा जलधारा, गर्म जलधारा, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहले ये मेरा भूमध्य रेखा हो गया, ये मेरा देखिए, और आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। ये आपका हो गया क्या, कर्क रेखा, उसके बाद ये आपका हो गया कौन सा, मकर रेखा। तो देखिए ये कितना 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, ये भी 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्थ साउथ। तो साउथ यहाँ भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए सूर्य की प्रकाश तो डायरेक्ट पड़ेगी भूमध्य बीचों बीच, आप लोगों को पता है। मान लेते हैं कि ये आपका सूर्य हो गया, ये आपकी पृथ्वी हो गई, नहीं सॉरी
थोड़ा नीचे बढ़ा लेते हैं क्योंकि बीचों बीच पड़ने वाली है इसकी। ये सूर्य हो गया, मान लेते हैं ये। तो इसकी जो प्रकाश है इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ेगी। तो देखिए सूर्य की प्रकाश, ये पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, तो जो है सीधे सीधे शेप में कौन से बीच पर पड़ेगी प्रकाश? तो ये विषुवतीय रेखा पर यानी कि भूमध्य रेखा पर ही बीच इसका जो मेन फोकस होगा इस पर होगा। तो यहाँ की जलधारा जो होगी, जल जो होगी गर्म की तरफ होगी, गर्म होगा ऑटोमेटिक। तो है जिस पर आप देखिए कहीं भी लाइट मारते हैं यानी कि आग यदि उस सीध में लगा हो, कोई भी वस्तु रखेंगे आप तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक तो गर्म होगा। अब आग के सामने कोई भी वस्तु रखिएगा तो ऑटोमेटिक गर्म होगा। इस प्रकार जो है सूर्य है, सूर्य के एकदम विषुवतीय रेखा है कि एकदम सीध में है। क्या है? सीध में। तो यहाँ से क्या होगा कि इसका जो जल धारा है वो तो ऑटोमेटिक गर्म होगा ही होगा। क्यों होगा पता चल गया आप लोगों को? क्यों होगा? देखिए एकदम सीध में, आप सूर्य के सीध में कोई भी वस्तु को रखेंगे या फिर आग के सीध में यानी कि सीधी स्थिति में आप किसी वस्तु को रखेंगे तो ऑटोमेटिक है कि हीट हो जाएगा। तो हीट हो जाएगा तो क्यों हीट हो जाएगा? क्योंकि सीध में है। तो इसी प्रकार से हम समझेंगे कि इस सीध में है तो यहाँ की जो जल होगी, यहाँ हवा, तो यहाँ भी तो समुद्र होगा ना, इस शेप में भी तो समुद्र होगा ना, इस शेप में भी क्या होगा? समुद्र होगा। यानी कि इस शेप में यदि मान लेते हैं यहाँ पर देश है, यहाँ पर महाद्वीप है, यहाँ पर महाद्वीप है, तो ऑटोमेटिक यहाँ जो खाली स्थान है देखिए 3 भाग पानी में 1 भाग मिट्टी है, तो ऑटोमेटिक इसके स्थान पर भी ना तो महासागर होगा सर। तो क्या होगा? इसके स्थान पर भी महासागर होगा। इसके स्थान पर यदि महासागर होगा तो इसके सीध में ना पड़ रही है सूर्य की प्रकाश, तो सीध में पड़ रही है तो क्या होगा कि एकदम हीट होगा। और इसमें चले जाइए नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल पर। यदि आप जाते हैं नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल पर, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड। देखिए 3 भाग मिट्टी में 3 भाग पानी में 1 भाग मिट्टी पृथ्वी पर है। तो आप आसानी से सोच सकते हैं ना कि इस यहाँ पर भी समुद्र की एक बहुत बड़ी विशाल मात्रा में समुद्र होगा। और जो सूर्य की किरणें है वो डायरेक्ट पड़ती है इस पर, और जो सूर्य की किरणें इधर जो आएगी वो तिरछी रूप में आ रही है। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। पहले क्या हो रहा है कि सूर्य की किरणें जो है तिरछी आ रही है, तो तिरछी आ रही है तो उतना डायरेक्ट किरण पड़ेगी नहीं। तो यहाँ की जो शेप है, इसलिए तो यहाँ आर्कटिक महासागर है, दक्षिणी महासागर यानी कि कौन सा? अंटार्कटिका। ये क्या है? बर्फ से ढका हुआ है। क्यों बर्फ से ढका हुआ है आप लोगों को पता? चलिए पता, ये भी स्थान पर तो बर्फ से ढका हुआ, क्यों ढका हुआ है? प्रश्न उठता है ये कि यहाँ बर्फ से ये क्यों ढका हुआ है? मेरा ये प्रश्न आप लोगों के साथ रहा कि ये जो स्थान है क्यों बर्फ से ढका होगा भाई? यहाँ गर्म है, यहाँ की जलधारा गर्म है, लेकिन यहाँ क्यों बर्फ से? तो आप लोग समझ रहे हैं सूर्य की प्रकाश जो है यहाँ इस अवस्था में यहाँ जो है सीधी पड़ती है और यहाँ तिरछी पड़ती है, कभी पड़ता भी नहीं है, सीधी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ की जो वायुमंडलीय ताप वो ठंडा होगा। बहुत ज़्यादा ठंडा होने के कारण माइनस में डिग्री होने के कारण, 0 डिग्री से -30 डिग्री, -40 डिग्री होने के कारण यहाँ बर्फ का एक विशाल काया है, जिसको हम क्या करेंगे? आर्कटिक महासागर। और ये जो होगा दक्षिण महासागर, ये भी जो है कि बर्फ से ढका हुआ है, इसीलिए यहाँ ठंडा जलधारा निकलेगा। और यहाँ विषुवतीय रेखा से, अब एक बात को और गौर करेंगे कि विषुवतीय रेखा से कोई भी जलधारा निकले, कोई भी, आपका माइंड सेटअप होना चाहिए कि विषुवतीय जलधारा से कोई भी विषुवतीय रेखा से कोई भी जलधारा निकले तो क्या होगा बताइए? हॉट होगा। हॉट यानी कि गर्म, क्योंकि इसकी सूर्य की प्रकाश इसके सीध में पड़ रही है, सूर्य की प्रकाश इसकी सीध में पड़ रही है तो ऑटोमेटिक होगा कि ये गर्म होगा। और जहाँ सूर्य की प्रकाश कम पड़ रही है तो वहाँ ऑटोमेटिक ठंडा होगा।
आप एक और बात से प्रैक्टिकल के साथ कर सकते हैं। आप कोई आग के गोला को किसी वस्तु के सीध में लगाते हैं तो देखेंगे कि वस्तु बहुत जल्द गर्म हो जाता है, लेकिन वही तिरछी प्रकाश जाएगी तो बहुत उसको गर्म होने में बहुत टाइम लगता है। क्या लगता है? बहुत टाइम लगता है, या फिर नहीं वहां तक प्रकाश पहुंच पाती है। इसके कारण वहां क्या होगा कि बर्फ से ढका हुआ है। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं। तो क्लियर है कि इसमें जो होगा कि जितने भी जलधारा होंगे वो क्या होंगे? हॉट होंगे, और इधर से जितने आएंगे वो कोल्ड। अब बात रही इस पर हमारा कि आयासिया प्लस यूरेशिया। देखिए ये क्षेत्र जैसे मेरा इंडिया हो गया, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं अपना इंडिया। और मैप बनने में थोड़ा मुश्किल है। ये मान लेते हैं अपना इंडिया है, जैसे मान लेते हैं ये इंडिया हो गया। तो इधर की जो क्षेत्र होगी, यहाँ से जो जलधारा इधर से निकलेगी तो कौन सी? इधर से आएगी तो क्या होगा? कोल्ड होगा। यदि इधर से जाएगी तो क्या होगा? हॉट होगा। और प्रशांत महासागर क्या है? गोल है, यानी कि इसकी एक साइड इधर भी है, एक साइड इधर भी है। समझ रहे ना? प्रशांत महासागर क्या हो गया? एक साइड इसका इधर है, एक साइड इधर है, यानी कि दोनों से, यानी कि किधर से बहता है प्रशांत महासागर? दक्षिण से उत्तर की तरफ बहता है। प्रशांत महासागर दक्षिण से उत्तर, यानी कि विषुवती रेखा से मकर रेखा की ओर बहती है। क्लियर है? समझ गए ना? देखिए ये हो गया आपका विषुवती रेखा। यदि विषुवती रेखा से आपका जलधारा कर्क रेखा की ओर जा रही है तो क्या हो रहा है कि हॉट से कोल्ड की तरफ जा रही है। समझ गए ना? इसीलिए सबसे पहले जो जलधारा है वो कौन सा जलधारा है? आयासिया। आयासिया का जलधारा इधर से आ जाता है, इधर से आप देखेंगे आयासिया का जलधारा इधर से आया और क्यूरेशिया का जलधारा इधर से गया। तो बीच का जो स्थान हो गया वो कौन सा देश हो गया? जापान। जापान, यानी कि देखिए एक बात और, जहाँ ठंडा जलधारा और गर्म जलधारा एक दूसरे के रूप में सम्मिलित हो जाती है, उस जगह बहुत अधिक संख्या में मत्स्य पालन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाता है, जिसमें जापान। जापान में ये दोनों जलधारा आपस में मिली है और सेमाल के रूप में वहाँ क्या होता है कि मछलियों के खाने की वस्तु बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न होती है, जिसके कारण मत्स्य पालन में बहुत बड़ा अभी जापान है। यानी मत्स्य पालन समझ रहे हैं? मछली पालन, यानी कि वहाँ मछली पालन की एक बहुत बड़ी जो होगी, बहुत बड़ी मतलब वहाँ संख्या में मत्स्य पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ उसका चारागाह है। देखिए कोई भी चारागाह, जैसे कोई भी चारा अगर यदि किसी चीज को दीजिएगा वो अपने आप ऑटोमेटिक बहुत बड़ी संख्या में हो जाएगी। तो क्या होगा कि गर्म जल धारा इधर से गया और आयासिया का इधर से ठंडा जल धारा, दोनों का मिलान बिंदु हुआ तो उस देश पर कौन सा देश के निकट हुआ? जापान देश के। तो वहाँ क्या हो गया कि सेमाल के रूप में एक बहुत बड़ा चारा के रूप में मछलियों की खाने की वस्तु उत्पन्न हुई, जिसके कारण आज जो है जापान मछलियों का सबसे बड़ा देश माना जाता है। मछली उत्पादन में सबसे बड़ा देश, सबसे अधिक मछली उत्पादन किसने किया है? तो जापान ने। समझ गए? जापान। आप लोग मैप देखिए, मेरे पास मैप नहीं होने के कारण आप लोगों को डिटेल में नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से जैसे मेरा जलधारा गया, गर्म जलधारा गया, उधर से हमारा ठंडा कोल्ड, यानी कि क्यूरेशिया, क्यूरेशिया देश है, आयासिया भी देश है, दोनों की मिलान बिंदु, दोनों की जलधारा की मिलान बिंदु जो हुई, उस क्षेत्र में क्या हुआ कि मछली पालन की एक बहुत बड़ी बन गई, उत्पादन, मछली उत्पादन केंद्र, बहुत बड़ा मछली उत्पादन केंद्र बन गया, जिसके कारण से आज जापान जो है मछली उत्पादन में सबसे बड़ा देश बन गया। सबसे अधिक अधिक जो मछली उत्पादन कहाँ होता है? तो जापान में होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया आप लोगों की जलधारा। और एक बार और क्लियर होने के लिए आप लोगों से एक बार फिर मैं बोलता हूँ। तो देखिए ये आपका विषुवती रेखा, समझ गए ना? विषुवती रेखा, विषुवती रेखा पर जो है सूर्य की किरणें एक सीध के रूप में क्या होता है? प्रवाहित होता है। सूर्य की किरणें पड़ती है, यानी कि एक सीध के रूप में, इसके ही ऊपर सूर्य का किरणें पड़ती है। देखिए समझिएगा, बकलोल सब इतना इतना बकलोल सब है, 3 बार समझाने पर भी ये सब नहीं समझ पाता। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, समझना चाहिए यार, ऐसा हंसी मजाक तो होना ही है। और देखिए पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत से ऐसे लड़के हैं
जो बोर हो जाते पढ़ने में और कुछ दिमाग में उसका लोड नहीं आता है, किधर से कहाँ से पढ़े, कहाँ से शुरू करता है, कहाँ से पढ़े। लेकिन ऐसा नहीं भाईजान, तुम अच्छा से पढ़ो करो, अच्छा से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, इंटरटेनमेंट के लिए हम खड़े हैं, ठीक है ना सर। देखिए एक बार और समझिए क्या है, आप लोग बताइए क्या है, पड़ेगा यहाँ, क्या बन जाएगा, गर्म जलधारा। क्या होगा, ठंडा जलधारा। समझ गए, बहुत बढ़िया, मस्त, क्या बात है सर। तो आप सबों के बीच में उत्तम कुमार फिर से आप सबों को एक नई उम्मीद के साथ जगाते रहेंगे सर आप लोगों को, ताकि आप सो ना जाए। ठीक है, ठीक है। अब दो जलधारा हम लोग पढ़ लिए, देखिए इसको मिटाते हैं। अब जैसा जलधारा हम लोग पढ़ेंगे, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। देखिए ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, मकर रेखा से नीचे, मकर रेखा के सीध में। उस दिन जो हम लोग कटिबंध वाले क्षेत्र पढ़े थे उसमें हम लोग क्लियर हो गए थे, और महाद्वीप वाला भी जो वीडियो था उसमें भी हम लोग क्लियर हो गए थे। तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। ये मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया है, मान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इसी जगह पर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का पूरब किधर होगा, क्लियर है भाई, हमारा पूरब उसका भी पूरब, हमारा पश्चिम इसका भी पश्चिम, हमारा पूरब इसका भी पूरब, हमारा पश्चिम इसका भी पश्चिम। तो ये पूर्वी जलधारा हुआ। तो क्या होगा, हॉट होगा, यानी कि इधर से आ रही है जलधारा, ये ऑस्ट्रेलिया, क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, पूर्वी जलधारा यहाँ जो बहती है, यहाँ की जो धारा बहती है वो पूर्वी जलधारा बहती है, यानी कि इधर से आ रही है, किधर से आ रही है, उत्तर से आ रही है, किधर, दक्षिण की तरफ। ये देखिए इधर से दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगी, विषुवती रेखा से उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएगी, यानी यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगी। तो ये कौन सा बन जाएगा, हॉट से कोल्ड की तरफ जा रही है। देखिए मुख्य केंद्र जो हुआ आपका विषुवती रेखा हुआ, यहाँ दोनों, यहाँ की जो क्षेत्र होगी गर्म होगी, ये उत्तर की तरफ जाओ तो ठंडा, या फिर पूरी दक्षिण की तरफ आ जाए तो पर भी ठंडा। लेकिन ये आ रही है किधर से, पूर्वी से। तो कौन सा धारा होगा यहाँ, हॉट। कौन सा धारा, हॉट। ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी धारा कौन सा धारा होगा, हॉट धारा होगा। समझे, कुछ समझ में आ रहा है। देखिए मैप रहता ना सर तो आप लोगों को और डिटेल से समझाता, लेकिन मैप न होने के कारण कुछ बातें अधूरी रह जाती है, हमें भी वो पता है। लेकिन बहुत जल्द आप सबों के बीच में मैप का भी कुछ डिपार्टमेंट को लेकर आया हूँ, आया करूँगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ वीडियो को सपोर्ट करेंगे सर, बहुत अच्छा लगता है सर। कमेंट शेयर भर भर के कीजिए और लाइक भी कीजिए, अच्छा लगे वीडियो तो मैंने इतना धारा जलधारा पढ़ लिया, ऑस्ट्रेलिया की जलधारा पढ़ ली। अब पढ़ेंगे यूरेशिया, यूरेशिया नहीं साउथ, क्या पढ़ेंगे, साउथ, एक क्या है, वेल्स, साउथ वेल्स, इसी को बोलते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा को। और पढ़ेंगे कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की धारा क्या है, हॉट, क्या है, हॉट। कैलिफोर्निया की धारा हॉट। देखिए इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम सारी जलधाराओं को लिख लेंगे और उस पर कुछ बातें करेंगे। देखिए हॉट जो होगा किधर से आएगा, विषुवती रेखा से या दक्षिण की तरफ आए या दक्षिण उत्तर की तरफ जाए, लेकिन ये बीच की जो रेखा होगी वो कौन सी रेखा होगी, विषुवती रेखा। लेकिन यहाँ जो होगी वो हॉट होगी, यानी कि गर्म क्षेत्र है तो गर्म पानी भी होगा, क्लियर है। और ठंडा क्षेत्र है तो ठंडा पानी, तो ठंडा पानी मैंने -25-30 डिग्री जाबे जेत तो का होता